आज शिक्षक दिवस के बारे में तुम लोगों को सब कुछ बताया गया है। और शिक्षक दिवस का सबसे मुख्य उद्देश्य इसलिए ये शुरू किया गया था। ये जैसा कि अभी सुधीर सर ने बताया था कि हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहे और उसके बाद वो राष्ट्रपति बने। उनका जन्म तमिलनाडु में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में जो है ये शिक्षक दिवस की शुरुआत की गई। शिक्षक दिवस के दिन जो है भारत को पूरे विश्व में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत से विद्यार्थी पढ़ के जाते हैं और विदेशों में भी अपने काम करते हैं। इसलिए अभी तो अगर प्राचीन इतिहास आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमारा भी एक विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, और एक ये कुमारपाल का विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये बहुत पुराने विश्वविद्यालय है, यहाँ से लोग पढ़ के गए और पूरे विश्व में उन्होंने जो है भारत की शिक्षा को प्रसारित किया। इसलिए भारत को संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु कहा जाता है। तो विश्व गुरु, और दूसरी बात यह है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग अपने उन शिक्षकों को याद करते हैं जो शिक्षक हमारे जीवन में हमें बिल्कुल लोअर क्लास से लेकर के आज हायर क्लास तक बनाए। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान तो रहा, अगर हम अपने शिक्षकों की बात करें, जैसे हम अपने प्रैक्टिकली अगर बताएं अपने जीवन के बारे में, तो अभय सर और सोनी सर, जो इस समय आज सौभाग्य है कि हमारे साथ में हैं। और बहुत से अध्यापक ऐसे हैं जो हमसे बिछड़ गए, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो अध्यापक हमें 3 रूपों में मिलते हैं। सबसे पहला तो रूप हमारे परिवार का होता है। परिवार में माता पिता, भाई बहन और भी चाचा चाची, दादा दादी सभी लोग आ जाते हैं। वो भी हमें कुछ ना कुछ बचपन से सिखाने का प्रयास करते हैं। हम लोग लगातार उनकी बातों को सीखते रहते हैं। फिर थोड़ा आगे स्तर पर बढ़ते हैं तो हमें और थोड़ा आगे बढ़ के टीचर मिलते हैं। लेकिन हमारे जीवन में अभय सर का इतना बड़ा रोल रहा है कि जो है हम उसको बयां नहीं कर सकते। समझ हमें, जैसा कि अभय सर ने अभी बताया कि हमको जो है पढ़ने में बहुत अच्छे हम नहीं थे। हमको जो है अभय सर, एक दिन हम क्लास नहीं गए थे, अभय सर पढ़ा रहे थे 9th में जब हम थे, अभय सर मैथ पढ़ाते थे। और वहाँ पर जो है अभय सर ने बताया, जिस दिन हम क्लास नहीं गए थे उस दिन की ये बात है, उस दिन बताया कि जो बच्चा जो है मेरिट लाता है हाई स्कूल में, मेरिट का मतलब 90% के ऊपर रिजल्ट लाता है, उसको जो है उत्तर प्रदेश की सरकार फ्री पढ़ाती है। और फ्री पढ़ाने के मतलब ये हुआ कि 90% लाने, और वो बच्चा अपनी इच्छा से, यहाँ तक कि भारत की बात छोड़ो, वो विदेशों में भी पढ़ सकता है। ये आज भी नियम है कि हाई स्कूल का कोई भी बच्चा अगर हाई स्कूल में टॉप करता है, 90% का उसका ऊपर रिजल्ट होता है, तो वो आज भारत की बात नहीं है, मतलब चीन, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, लंदन, यहाँ तक भी वो पढ़ सकता है। उसकी जो है उत्तर प्रदेश सरकार स्कॉलरशिप देती है। ये बात अभय सर ने बताई थी। अभय सर शायद भूल गए होंगे, लेकिन हमें याद है ये बताई थी क्लास में। और क्लास में बताने के बाद हम उस दिन गए नहीं थे क्लास, तो एक हमारे दोस्त ने हमको अगले दिन बताया कि जो है अभय सर कह रहे थे कि मतलब जो जैसे बच्चा टॉप कर गया, वो बच्चा अगर टॉप कर गया तो उसको बाहर पढ़ने का मौका मिलेगा और उसको बहुत लंबी स्कॉलरशिप मिलेगी। और स्कॉलरशिप लंबी का मतलब उस समय लाखों, 50-60 लाख रुपए थी, अब तो करोड़ों में है। अगर आज भी मतलब ये व्यवस्था है कि अगर ये हमारे हाई स्कूल यूपी बोर्ड से कोई लड़का 95% के ऊपर नंबर लाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार उसको पढ़ाएगी और उसका सारा खर्चा उठाएगी। अभी जो है एक लड़का बिहार का, उसका प्रेम कुमार नाम था, उसने जो है 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्राप्त की है और उसके नंबर थे 98%। ठीक है, तो ये बात जब हमको हमारे दोस्त ने बताई, तो वो दोस्त भी हमारा एक टीचर ही साबित हुआ हमारे लिए ना। तो हमने सोचा कि यार ऐसा हो सकता है कि हम लोग ला सकते हैं नंबर। हालांकि इसको दुर्भाग्य कहा जाए कि हम टॉप नहीं कर पाए यूपी। हाँ, केवल मैथ में टॉप किया हमने, 97 नंबर थे हमारे। और 97 नंबर का मतलब ये हुआ कि यूपी के टॉप 10 लोगों में हमारा नाम था मैथ में केवल। अगर इतने ही नंबर सारे सब्जेक्ट में होते, 6 नंबर थे, 6 सब्जेक्ट थे, सब में होते तब तो हो जाता। लेकिन हमने प्रयास किया तो हमको एक सब्जेक्ट में तो जानकारी मिली ना, एक सब्जेक्ट में तो सफलता मिली। और उस सफलता के कारण हमको आसपास के क्षेत्र के लोगों से, गांव के लोगों से, दोस्तों से इतना सम्मान मिला कि मतलब हमको लगा कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को कहाँ से निकाल सकती है, बिल्कुल दलदल से। मतलब जैसा कि बताया सर ने, हमें गरीबी के दलदल में फंसे हुए थे, मतलब उस स्थिति में ना, हमारा निम्न वर्ग भी है, निम्न आर्थिक स्थिति भी थी,
और उस दलदल से हमको ऐसे निकाल दिया सर ने ना। और उसके बाद हमारा सम्मान उन लोगों ने किया जो उस समय के करोड़पति और अरबपति आदमी थे। वो हमसे मिलते थे, इतने प्रेम से बोलते थे और इतना अच्छा व्यवहार उनका था। तो वो भी एक तरीके से हमारे लिए उत्साह या सौभाग्य ही तो हुआ उनका ना। इस तरीके के क्षेत्र के आज भी अपने लोग हैं। अगर आप लोग सफलता प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपके साथ वो आज भी खड़े होते हैं ना। तो ये मतलब हमको गाइडेंस कहाँ से मिला? अभय सर से मिला। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज अभय सर हमारे सामने हैं ना। इस तरीके के टीचर तो दोबारा मिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है अभय सर आज भी हमारे सम्मुख हैं। तो अभय सर का हम जितना जितना धन्यवाद दें, और सोनी सर का, और भी हमारे और अध्यापक हैं, क्योंकि आप शायद 2 ही लोगों को जानते हैं, अभय सर, सोनी सर, और थे अजय सर थे, और हमारे वो प्रवेश सर थे, और उसके साथ में गोस्वामी एक टीचर थे, वो भी थे। बहुत टीचरों ने मतलब अपना योगदान। उसके बाद मतलब जब हमने हाई स्कूल में हम स्कूल टॉप थे, यूपी में टॉप थे नहीं, यूपी में टॉप तो हमारा मैथ में था केवल, मतलब वो भी टॉप 10 में, लेकिन इस स्कूल टॉप हमारा था। तो हमको जितने वहाँ के टीचर थे लगभग, जो कक्षा 9 के ऊपर पढ़ाते थे, वो सभी जानते थे। तो उन टीचरों का भी हमारे प्रति जो सम्मान था, मतलब उनका जो लगाव था, वो भी एक अजीब था मतलब। तो इस तरीके से मतलब तुम लोगों को भी काम करना है यहाँ पर सफलता में। उसके बाद इंटर की परीक्षा, इंटर भी हुआ, इंटर भी हमारा 89% रहा। और इंटर की मेरिट पर हमें जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली थी 1,20,000 रुपये। उस समय हुआ क्या था कि गोल्ड मेडल दिए जाते थे, जो लोग टॉप करते थे उनको गोल्ड मेडल दिया जाता। तो हमारी स्थिति तो ठीक नहीं थी, तो हमने अपना टिक लगाया था पैसे पे, मतलब फिर वो गोल्ड मेडल अगर सोना मिल जाएगा तो कौन काम का, हमारे लिए तो नहीं था। तो हमने अपना टिक लगाया था रुपए पे। तो हमको जो है 1,20,000 रुपये ये 2013 में मिले थे, ठीक है। और वो फ्री रुपए मिले थे, उसी से हमारा घर बना है। मतलब पहले कच्चा घर था, एक छप्पर था, और उसी पैसे से जो है घर बनवाया। और उसके बाद फिर 1 साल बाद लगभग सर्विस हो गई थी। और आज जो है 40 और 50 हज़ार के बीच में सैलरी आती है। तो और आप लोगों का सौभाग्य मिलता है। और दूसरी बात, हमारा लगभग जो है सपोर्ट हर टीचर ने लगभग, और गांव के सभी लोगों ने किया। और हमारे 2 दोस्त भी गांव के ऐसे थे जिनकी बात और जिनका सम्मान आज भी हमारे लिए है, और वो हमारे हैं यूसुफ भाई, और इन्हीं के एक भाई हैं यूनुस। मतलब इनके बारे में बताएं कि ये हमारे टैलेंट का इतना सम्मान करते थे। मतलब अगर आज भी हम इनसे कुछ कह दें तो ये मना नहीं करते हैं, और ना हम भी इनकी बात को कभी काट पाए हैं आज तक। मतलब हम भले जाने कि इससे हमारा नुकसान है, अगर इन्होंने कह दिया कि ये करना है तो फिर वो हमारे लिए करना है, ठीक है। तो मतलब इतने अच्छे दोस्त और इतने अच्छे अध्यापक और इतने सामाजिक या अच्छे तरीके के हमारे क्षेत्रवासी मिले, जो हमको हर क्षेत्र में लगभग पढ़ाए। हमको जब 97 नंबर आए तो हमको बहुत से लोगों ने 20 रुपये और 50 रुपये के इनाम भी दिए थे, ठीक है। तो मतलब यही तो, टीचर किस रूप में हमको मिल जाए, दोस्त के रूप में या साथी के रूप में। भाई वो हमारा दोस्त जो है, जिसको अभय सर ने बताया क्लास में, उसने हमको बाद में बताया, तो वो हमारे लिए टीचर साबित हुआ। और यूसुफ भाई, यूनुस भाई, जो हमारे टैलेंट का मतलब, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। ये शुरुआत में भी हमारे टैलेंट को, जब हमारी स्थिति बिल्कुल निम्न थी, तब भी ये जो है हमारे टैलेंट को या हमारे पढ़ाई के तेज पने को जो है मतलब समझते थे और उसको सम्मान देते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो हम तो यही सबसे दुआ करेंगे, ईश्वर से भी दुआ करेंगे कि सभी को जो है ईश्वर इसी तरीके के अध्यापक और उनके क्षेत्रवासी और उनके जो है दोस्त दे, ठीक है। क्योंकि सफल होने के लिए दोस्त और शिक्षक, वो ऐसे दोस्त जो तुम पे विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते हैं, वैसे दोस्तों से अलग हो जाना ही बेहतर है हम लोगों के लिए ना। तो इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करें। ये मतलब रियल एक्सपीरियंस है हमारा। किसी को अगर विश्वास ना हो, ऐसे ज़्यादातर लोग तो हमें जानते ही हैं, तो वो गांव में हमारे पता भी कर सकता है। ये हम बिल्कुल रियलिटी बताए हैं, इसमें 1% ना झूठ है ना सही है ना। और इसके अलावा हमारे कई क्लासमेट भी थे जो हमारा बहुत सम्मान करते थे और बहुत अच्छे से उनसे बातचीत होती थी।
मतलब कभी हमको जो है अपने दोस्तों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, ये क्षेत्रवासियों के द्वारा अपमान की स्थिति नहीं मिली, और उसका कारण सिर्फ था कि हमारा जो है पढ़ाई के प्रति लगाव अच्छा होना और पढ़ाई में तेज होना और लगातार टॉप करना ना। तो ये जब स्थिति तुम्हारे अंदर भी बन जाएगी तो तुम्हारा भी यही हाल हो जाएगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि जब व्यक्ति सफल नहीं होता है तो अकेले वो चलता है, और जो सफल हो जाता है तो उसके पीछे चलने वाले हजारों हो जाते हैं। जो आज ताना मारते हैं वो भी तुम्हारे साथ हो जाएंगे कल ना। तो इसलिए जो है बस हम यहीं पे अपनी बात समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों से, ईश्वर से भी यही प्रार्थना, जितने गुरुओं ने हमको आज तक पढ़ाया उनको भी ईश्वर जो है उनकी आत्मा को शांति दे। कुछ लोग जीवित हैं, उनको सफल बनाएं, जैसे कि अभय सर और सोनी सर का रोल हमारे जीवन। एक आते थे श्रीवास्तव सर, सिद्दीकी सर, आप लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन उनका भी बहुत रोल रहा हमारे जीवन। ठीक है, तो हर एक अध्यापक का अपने स्टेज के समय में एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, इसलिए जो है हर अध्यापक हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक बड़े लेवल का ना। इसी बात से समाप्त। जय हिंद, जय भारत।